हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के बजे हैं 5 और मुझे जाना है मार्केट में, कई सारी चीज़ें लेकर आनी है। एक तो सबसे पहला काम नेल पेंट का, क्योंकि नेल पेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाथ पे तो हम लगाते हैं लेकिन पैरों की उंगली पर तो लगा ही ले मैं, ये ज़्यादा गंदी नहीं होती फिर। और ये बच्चों ने जितनी भी प्रीति नेल पेंट लेकर आई थी बहराइच से, वो सारी की सारी ख़राब कर दी है। एक का था पता नहीं कहाँ है। और दूसरा काम ज्वेलर के यहाँ जाना है, और आरुष का ये जो लॉकेट है इसका ऊपर से कुंडा टूट गया है, तो ये चेंज करके लेके आना है। इसे जुड़वाऊंगी तो नहीं, क्योंकि जुड़ गया फिर क्या हो, निशान सा हो जाओ, चुभने का डर लगे। तो इस वजह से ऐसे ही कान्हा जी की उसके जो है लॉकेट था उसका, पिंकी दीदी लेकर आई थी, 4-5 साल से पहना था, लेकिन कई दिन पहले उसका ये लॉकेट टूट गया था। कुंडा उसमें ही है, उसके धागे में ही, और ये मेरे पास में है, ये मैंने उठा के रख दिया था। तो ये चेंज करके आना है। और मुझे अपनी 2 साड़ियों की जो है बैंगल्स लेके आनी। एक तो ये वाली साड़ी, क्योंकि कभी भी ये अब हमारे तो त्यौहार आ रहे भाई, तो महिलाओं के बहुत सारे त्यौहार हो, उन पर सज धज का बैठे हैं हमें। और रक्षाबंधन है, तीज का त्यौहार है, तो चलो भाई इसकी भी लेके आऊँगी बैंगल्स। और ये जो मेरी बर्थडे की गिफ्ट की साड़ी है इसकी भी लेके आऊँगी, क्योंकि इसे भी मैं रेडी कराऊंगी। तो बैंगल्स लेने के लिए जा रही हूँ, तो इसकी भी साथ के साथ लेती आऊँगी। और कुछ प्लेन चूड़ियों के डब्बे लेके आने। प्रीति से पूछ लूँ, प्रीति का कुछ सामान होगा। प्रीति तेरा कुछ सामान होगा? मम्मी प्रीति का तो सब सामान है, नु कह रही मेरा तो है। मम्मी मेरे नाम के ना एप्पल ले। और आरुष ने बोला मम्मी मेरे लिए एप्पल लेके आना। ठीक है बेटा, ठीक। और नंदिनी ने बोल दिया मम्मी मेरे लिए भी एप्पल लेके आना। और सुबह मैंने बहुत दिन हो गए, वाकई अमरूद खाओ, बहुत दिन हो गए भाई, मेरा भी जी कर रहा था। तेरी नन्नी ने उस दिन तो मेरे याद दुआ रखे, नु कह रही थी यहाँ तो सड़ रहे, मगर यहाँ तो मिल भी नहीं रहे, सड़ने की बात कर रही तू। जो कोई मार्केट। मम्मी मैं अमरूद को डेली यूज करूँ। हाँ ठीक है, तो आज लेके आऊंगी मैं। और सुबह से ना नंदनी को ऐसा लग रहा कि मैं मामा के घर जाऊंगी। बेटा मामा के तो अभी आए थे छुट्टियों में घूम के, कितने दिन हुए, 1 महीना ही तो होया होगा। और सुबह मैंने साड़ी पहनी थी ना, मंदिर में गई थी। हाँ देखो इसे भी ऐसा ही लग रहा, और माँ को भी ऐसा ही लग रहा कि जैसे मैं मम्मा के जा रही हूँ इन जागतों के। मगर क्या कहना था नानी को, तो फिर बोली नहीं, फिर कह रही नमस्ते कह दियो। मगर ठीक है फिर तो। तो भाई अरे भाई मैं मम्मा के नहीं जा रही, मम्मा के नहीं जा रही, मैं अमरूद लेने जा रही थारे नाम के, ठीक है। और क्या लाना, और क्या लाना? मेरी टोपी देखो इसकी टोपी देख लो भाई। इसकी टोपी। और माँ पे घर ही पॉपकॉर्न बनवाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, जो मैं दाने में सूख के तो ढंगता है नहीं, इन्हें भून के देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये नु कह रही माँ एक भी नहीं खिला। मैं अभी थोड़ा खिल जाएंगे, ये थोड़े ही पुराने होंगे जब जाकर खिलेंगे। तो गुड्डू के पापा अभी किसी काम से गए हुए हैं यही गाँव में ही अंदर, तो अभी आ जाएंगे अभी। बस मैं तो तैयार हूँ, मैं इसलिए तैयार होगी ताकि वे शोर न मचावे कि हाँ तू अब तक तैयार नहीं हो, कितना टाइम हो जाएगा। अब 5:30 बज गए, देखो थोड़ी देर बाद ही। और चिंकी तेरा कुछ सामान आना, चिंकी का और गुड्डू का तो आना ही आना है जब भी जाओ। हाँ ब्लैक शूज, ब्लैक शूज तो तुझे परा के लाने पड़ेंगे, तेरी ड्रेस है। चलो क्या मैं भी ड्रेस ले आऊंगी तेरी। चलो क्या हैं? चलो क्या मैं भी? तू चले, हाँ चलो, देख ले। चलो चलो। नहीं कल को रिक्शा में चलेंगे, तू भी चलिए यार, ये भी चलेगी, ठीक है। ड्रेस लाइए, तू जूते पैर का, ये मैं प्रीति लेके चलेंगे। देखो रात में आगे बढ़े आज दुकान में दुपट्टों की। आज पूरा दिन मार्केट में घूम, पूरा दिन नहीं मतलब 5 बजे से घूम रहे हैं हम मार्केट में, और लिया कुछ नहीं। आज कुछ समझ में नहीं आया, तो अब लगे आज सोचा कि कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही चाहिए, तो दुपट्टे ले लिए। और भाई हैं दुपट्टा स्पेशलिस्ट बुढ़ाना में, गुलफाम मैचिंग सेंटर इनकी दुकान का नाम है भाई। बड़ा बाजार है छोटा, ये मेन। ये पूरे टोटल दुपट्टे हैं इनकी दुकान में। ये देखो कपड़ा भी है, हर तरह का कपड़ा, दुपट्टे, मेन दुपट्टे ही हैं। लेकिन चलो भाई ले लिए मैंने 3 दुपट्टे। अब प्राइस बता दो। प्राइस आपको बता दिया मैंने, 3.5। कह रही मुझे
मम्मी क्या लाए, बेटा अंधेरा हो रहा था क्या लाती, वो तो मिल गया था अमरूद वाला भी। तेरे पापा ने तो बहुत धमकाई, रॉन्ग साइड में थे हम। नहीं थे तो राइट साइड में, रॉन्ग साइड में मैंने हाथ कर दिया था, मगर वो रहा अमरूद वाला। ले ले बस, माँ खोल लेगी ना, माँ धो के लावेगी। अमरूद ही लाई, सारे अमरूद कहे थे, कुछ भी नहीं चूड़ी चाड़ी कुछ नहीं लाई, मैं अंधेरा हो गया। अभी बजे हैं दिन के 4:30 और माँ ने ना आज चक्की लगा दी थी क्योंकि गेहूँ जो है वो सूख गया। फिर भी पिताजी को विश्वास नहीं होता कि हम लोग अच्छे से गेहूँ सुखा पाते हैं या नहीं सुखाते। फिर भी ये कह देते हैं कि बाल्टी से पता चल जाता है, चून जो है आटा वो चिपक रहा था उसमें। तो गाइस कल जो है मैं मार्केट में गई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ जो है मैं शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, जानने वाले मिल जाते हैं, तो फिर जो है टाइम मेरा जो है, तो मेरा टाइम जो है उसी में पूरा का पूरा निकल गया था। काफ़ी देर हो गई थी, 7:30 बज गए थे, अंधेरा हो गया था जब हम लोग घर पहुँचे। लेकिन ज़्यादा कुछ ख़रीदारी नहीं की, चलते जाते ही बस मैंने जो है 3 दुपट्टे लिए थे। एक दुपट्टा मैंने वेयर कर रखा है और 2 रखे हुए हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। बच्चे अभी अपने होमवर्क में लगे हुए हैं सारे के सारे। चलिए ये दुपट्टा पूरा दिखा देती हूँ मैं आप सबको। तो ये वाला दुपट्टा है जयपुरी प्रिंट का, और जयपुरी प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब की बार मैं साड़ियाँ भी वही लेकर आई थी। तो ये देखिए लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इसकी और सॉफ्ट कपड़ा है। और जब मैं दुपट्टे लेती हूँ तो मैं इस तरीके से अपने इस पर चेहरे पे ऐसे लगा के देख लूँ, क्योंकि भाई देखो चूल्हे चक्की बाहर के अंदर के बहुत सारे काम है, गर्मी में खुले में तो पसीने बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इस वजह से पसीने पहुँचते रहे ना बार बार, तौलिया तो रख नहीं सकते, तो इस वजह से मुझे कॉटन के ही दुपट्टे ओढ़ने पड़ते हैं, मुझे पसीना भी ज़्यादा ही आता है। तो तीनों दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। एक ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू जो होता है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। और जो आरुस का लॉकेट था वो भी मैंने चेंज कर दिया था, वो मैंने आपको दिखाया ये व्लॉग में, लेकिन अच्छे से दुपट्टे नहीं दिखा पाई जब मैं ले रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने लिए थे। मेरे सारे दुपट्टे जो हैं वो जो मैं ओढ़ रही थी ना, तीनों दुपट्टे वो फट चुके हैं बिल्कुल। और कॉटन के कपड़े बाइक वाइक साफ़ करने के और ये साफ़ करने के, आले दीवारें साफ़ करने के इसमें काम आ जा। और ये इसका भी प्रिंट सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे गोटा नहीं लग रहा, ये देखो जैसे उसमें गोल्डन कलर का लग रहा है ना, बस ये है। और वैसे भी दुपट्टों मुझे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए, सिंपल से चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल रह सकूँ। वैसे जो मेरे सूट के साथ के दुपट्टे हो ना, वे सारे नए के नए रखे रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले से ही देखते आ रहे हैं आप, मैं ज़्यादातर कॉटन के ही दुपट्टे पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। और ये वाला ये है, इसे स्कार्फ दुपट्टा बोलते हैं, तो ये वाला भी मैं लेके आई है। तो इसकी लेंथ छोटी क्योंकि ये स्कार्फ वाला है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी काम आ जाएगा ओढ़ने के भी, मुंह पे बांधने के, बाइक वाइक पे जावे, जैसा गर्मी हो रही है ऐसी स्किन ख़राब हो जा धूप ताप में। तो वैसे भी हमें तो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हम तो भाई घर का धूप में ही काम कर रहे हैं, सारा बाहर खुला आंगन है हमारा, तो सारा काम उसमें ही हुआ है। तो चलो जी, अभी शाम का टाइम है, बस ये ख़रीदारी थी, चूड़ियाँ लेनी थी मुझे, उसके लिए टाइम नहीं बचा था, क्योंकि चूड़ियों को जो है सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाए। 2 साड़ियों की लेनी थी और भी कुछ घर का भी सामान लेना था। गुड्डू के पापा को अपनी टी शर्ट्स लेनी थी, क्योंकि वो टी शर्ट जो है सारी उनकी बद्दी होगी जो पहले लेकर आए थे वे। तो चलो अभी चाय पियेंगे, चाय बनेगी, गर्मी को तो गर्मी मारेगी। और अभी देखती हूँ ऊपर जाकर और उसने और कितना काम कर लिया, गुड्डू तो नीचे ही पड़े हैं। तो भाई जैसे कि माँ की थेरेपी चल रही थी, यहीं पर डॉक्टर विजिट कर रहे थे थेरेपी वाले घर पे ही, तो 10 दिन लगातार उन्होंने करी, तो दर्द जो है माँ का और भी बढ़ गया था। पहले 3-4 दिन तो लगा आराम और फिर से बढ़ गया, और फिर से जो है दवाइयाँ लेनी पड़ी। दवाई बंद कर रखी थी माँ ने 1 हफ्ते भर से, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर से जो है खाने की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ी, जो माँ खा ले थी, खाती रहे दवाइयाँ जब तक असर रहे, जब तक तो आराम रहे। तो भाई कोई रास्ता राह लग नहीं रहा है। अब देखते हैं भाई अगला सजेशन कहाँ से आएगा, किस डॉक्टर को दिखाएंगे, कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ज़रूर। तो माँ कल मैंने उन्होंने बताया था, मका जी मेरा आज दर्द बढ़ रहा। कल बताया था, परसों बताया था, परसों थोड़ा बढ़ रहा था, कल ज़्यादा बढ़ रहा था। हाँ। मेरे पर वो 10-15 मिनट भी नहीं बैठा गया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं आए, मका जी तो मेरे पे बैठा भी नहीं गया, और जो खड़ी भी हूँ तो मका दोनों पैरों में को दर्द भी बढ़ रहा। तो उन्होंने मेरा 3 दिन तक नरी तरह मशीन लगाई, अलग अलग पोजीशन पे। हाँ, नहीं तो मुझे पता कि आज कुकर लगाई, आज कैसे कर रही है, आज कैसे कर रही है मशीन। तो फिर उन्होंने कहा कल जी, मैंने कहा मका भाई 4 दिन तक मेरा दर्द बढ़ा है, घटता नहीं।
उनको अम्मा ने तो मुझे भी पता, मशीन ही बता रही, उनको मशीन पकड़ नहीं पा रही। 3 दिन तक तो बढ़िया पकड़ करी, तो 3 दिन तक ही मुझे आराम लगा। और ये बीच में 4 दिन गए, इनको इनमें मुझे भी कुछ रास्ता नहीं पा रहा, ये मशीन पकड़ नहीं कर रही जी। फिर कल उनने दवाई बताई थी, इनको ये दवाई खा कर देखो। ये दवाई खाऊं मैं 5-4 घंटे तो मेरा कम हो जा, जब तक असर रहे दवाई। हाँ, फिर भी लूँ, कुछ काम भी कर लूँ और दवाई का असर हो जा, फिर नहीं हो जा। बता तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आज के समय में ये है घर में कि माँ का दर्द ना जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पहले दवाइयाँ जो इनकी चलती रहती, अगर ख़त्म भी हो जाती तो 2-4-10 दिन दर्द नहीं होता था, और ये चलती फिरती भी रहती, काम भी कर लेती कुछ, और अब तो जो बैठते ही दर्द हो जा। तो भाई चलो देखेंगे जी। अगले वो मेरठ वो करवाया था, MRI, क्या बोलते हैं, MRI करवाई थी। हाँ और उन्होंने में दवा लिखी थी, हाँ और मैंने लगातार में दवाई महीने लो खाई। हाँ। फिर मैं क्या काम करूँ थी, जैसे मैं दोनों टाइम की आई थी, मैंने 1 टाइम कर दी। अच्छा। 1 टाइम करते मैंने 1 हफ्ते बाद तीसरे दिन लेनी शुरू कर दी। जब भी मेरा इतना महसूस नहीं रहता, जो मैं तीसरे दिन भी ले लूँ थी। और फिर उन्होंने कहने लगा, अनिल को मार लगत मार, ये एक दवाई नुकसान देंगी। लगातार कोई भी दवाई खाएंगे बहुत लंबे समय तक तो नुकसान देंगी। कोई भी शरीर का अंग, और दवाई ला कर दी, शरीर का कोई भी अंग हाँ। ठप कर सकती हैं। दवाइयाँ ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक जो भी होता होगा इनका। हाँ। फिर मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तो मैं ही थी, मेरी बात पहले ला कर दी थी। वो कहने लगा, मेरे को माँ 1 महीने से ज़्यादा कोई सी भी दवाई खानी नहीं चाहती, क्या पता कहाँ ठप कर दें, लीवर ठप कर दें, क्या कर दें। तो भाई फ़िलहाल जो है आज थेरेपी वाले डॉक्टर आए नहीं हैं, वेट कर रहे थे उनका। 3 बजे के आसपास वो आते थे, तो बता रहे थे कि कंडीशन कैसी है। इसका मतलब ये है कि कहीं और हमें टेस्ट कराना पड़ेगा, या तो टेस्ट तो हो ही रखा है भाई, कहीं इलाज कहीं ना कहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता लगातार दवाइयाँ खाने दें। तो फिलहाल की कंडीशन ये है कि भाई आराम कुछ नहीं लग पा रहा है। कई जगह से ट्रीटमेंट भी चला लिया है पिछले 4-6 महीनों में, और देखते हैं चलो आगे क्या पता चलता है। कहीं अच्छे से डॉक्टर कोई अगर होंगे तो भाई कोई बताना आसपास में हमारे, जहाँ तक हमारी पहुँच है। आपको पता ही है कि प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। कल खरीदारी तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन क्या करें, चिंकी के शूज भी जो हैं ड्रेस वाले फट गए हैं, तो वो भी लेके आने थे। आज तो वो विदाउट शूज गई थी, मतलब जो अपने स्पोर्ट्स वाले हैं वो पहन के गई थी। लेकिन फिर वही होता ना, ड्रेस के साथ में बच्चे अगर टीचर देख ले तो अच्छा सा नहीं लगता कि भाई बिना ड्रेस के, जूतों के बिना आ रहे स्कूल में। खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, इनके पापा से पूछती हूँ चलेंगे या नहीं तो फिर वही हो जाएगा काम, रोज़ रोज़ इधर उधर जाना। जैसा तो मैं जान ही रही थी, क्योंकि आज फ्लू चल रहा काफ़ी दिन से, तो इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। क्योंकि सबसे पहले इम्यूनिटी कमज़ोर मेरी हो रही, फीवर चढ़ के, तो मुझे डर लगे।